हेलो लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसा लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एक लड़की मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू के मेंशन की तरफ भागती हुई आती है, रोने लगती है अपने फादर से। वो कह रही है, फादर मुझे कॉन्क्यूबाइन नहीं बनना है, ये प्लेस एक बंदी गृह से कम नहीं है, मुझे इस प्लेस में घुटन होती है। ये वही है जो केआर को स्टडी कराते हैं। ये मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू है। इनकी 2 डॉटर्स हैं, शीनिंग, चियू। शीनिंग एक कॉन्क्यूबाइन की डॉटर है, इसीलिए मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू उसे नहीं भेजते हैं। लेकिन शीनिंग कहती है, फादर अगर सिस्टर नहीं जाना चाहती है तो मैं इसके बदले जा सकती हूँ। लेकिन उसके फादर कहते हैं, तुम एक कॉन्क्यूबाइन की डॉटर हो, तुम्हें अगर पता चला महाराज को कि तुम उसके बदले में गई हो तो हम लोगों को सजा दी जा सकती है। तभी उसका फादर नोटिस करता है कि शीनिंग और शियू दोनों काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। सडनली शियू खड़ी होती है और अपने फादर से कहती है, फादर अगर आप मुझे यहीं पर छोड़ना चाहती हैं तो फिर यही ठीक है। और वो उठकर सडनली दीवार की तरफ भागने लगती है और अपने आप को मारना चाहती है। तभी उसका फादर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो चियो की जगह पर चीनिंग को भेजने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज करा देता है और चीनिंग का नाम चियो हो जाता है। फिर हमें चीनिंग की पास्ट लाइफ यानी कि पिछले जन्म की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर चीनिंग स्टेज शो कर रही थी। तभी अचानक से सारे लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं और उससे कहती हैं, तुम कितना गंदा गाती हो, तुम्हें किसने सिलेक्ट किया, और उसे वो वहाँ से भगा देती हैं। और हमें दूसरी तरफ 2 लड़कियाँ दिखाई जाती हैं जो कि उसके ऊपर पानी डाल रही होती हैं और उससे कह रही होती हैं, तुमने हमारा मेकअप चुराया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आखिर में चीनिंग ट्रक के आगे आकर अपने आप को मार लेती है। देन ये थी उसकी पास्ट लाइफ। तो अब हम दिखाते हैं इसकी प्रेजेंट लाइफ क्या होता है। प्रेजेंट लाइफ में वो कह रही होती है, आखिरकार मैं एक रॉयल वुमेन बन ही गई, आखिरकार मैं चियू बन ही गई। वहीं दूसरी तरफ हमें लेता और चिगो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों चेंगू गेट के पास खड़े हुए होते हैं और वो दोनों बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे होते हैं। चिगी लेतस कहता है, क्या हम टोकन के बिना बाहर जा सकते हैं? टोकन एक मोहर होती है जिसके बिना ना कोई महल के अंदर आ सकता है और ना ही कोई महल के बाहर जा सकता है। जिसके पास वो टोकन होगा उसी को बाहर जाने की और अंदर आने की अनुमति होती है। इसीलिए लेताओ बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि युआन ने उसे टोकन दिया ही नहीं था। तो चिगे उससे यही बात कर रहा था। वो दोनों गेट के पास जाते हैं और सिपाही को लेताओ एक टोकन दिखाती है। वो तुरंत उसे जाने देते हैं। चिगे सरप्राइज्ड रह जाता है और लेताओ से कहता है, क्या तुम्हें ये योर हाइनेस ने दिया है? लेताओ कहती है, ये रियल टोकन नहीं है, इसे मैंने खुद बनाया है। और लेताओ अपना क्यूट फेस बनाते हुए चिगे से कहती है, ये बात किसी को बताना मत कि मेरे पास ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिगे लेताओ को लाइक करता है। देन वो लोग एंटर होते हैं लियांग स्ट्रीट में और वहाँ पर सारे बच्चे लेताओ की टॉयज के साथ खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। इतने सालों में लेताओ के टॉयज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे और उसकी सेलीग्राफी एंड पेंटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। वहाँ पर सारे लोग उसकी पेंटिंग्स और सेलीग्राफी के बारे में ही बातें कर रहे थे। चिगे लेताओ से कहता है, यहाँ पर कितना ज़्यादा बदलाव हो गया है और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बिकने लगी हैं। शायद मुझे पता नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा समय से बाहर नहीं निकले हैं। तो लेताओ मन में सोचने लगती है, तुम्हें कहाँ से पता होगा, जो कुछ बदलाव हुआ है वो तो मैंने ही बदलाव किया है ना। देन यहाँ पर एंट्री होती है हमारे यानलिंग की और यहाँ पर हमें पता चलता है पिछले 8 सालों से लेताओ की शॉप्स का वही ख्याल रख रहा है और वही जिम्मेदारी से दुकानों को चला रहा है। चिगे लेताओ शॉप्स के अंदर आ जाते हैं और यानलिंग उन लोगों को अंदर बुलाता है। चिगे यानलिंग से कहता है, यानलिंग जो मैंने तुम्हें बनाने के लिए कहा था क्या तुमने वो बना दिया? तो यानलिंग कहता है, हाँ वो मैंने बना दिया, जाओ जाकर देख लो, वो बैकयार्ड में रखा है। तो चिगे दौड़ कर जाता है बैकयार्ड की तरफ। लेताओ यानलिंग के पास आती है और यानलिंग से कहती है, यानलिंग क्या तुम शुगर कैंडी लोगे? तो यानलिंग उसे थैंक्स बोलता है और यानलिंग लेताओ को एक अकाउंट बुक और एक पोटली देता है और लेताओ से कहता है, इस बुक में वो सारे नेम हैं जो इस मंथ तुम्हारे नेम आए हैं और उनके सारे अकाउंट हैं, और इस पोटली में वो प्रोडक्ट हैं जो तुमने मुझे ढूंढने के लिए कहा था। लेताओ वो बुक को पुश करती हुए कहती है, ये बुक तुम रख लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और वो पोटली लेकर कहती है, मुझे इस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत थी और मुझे एक कॉस्मेटिक भी खोलना है। और वो लवली स्माइल करने लगती है। तभी यानलिंग उसकी फेस की तरफ देखता है और कुछ सोचने लगता है और वो कहता है, लेताओ मुझे कुछ तुमसे कहना है। और वो लेताओ से पूछता है कि तुम अगली बार अब कब आओगी? लेताओ कहती है, मुझे पता नहीं, शायद 1 मंथ हो सकता है या फिर 5 मंथ्स भी हो सकते हैं।
या फिर काफ़ी दिन भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन तुम सबका ख्याल रखना, ठीक है। यार्लिंग अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैंने अब नहीं कह पाया तो मुझे पता नहीं कि मैं कब कह सकूँगा। और वो हेजिटेट करने लगता है और वो मुट्ठी बांध कर लेताओ से कह देता है, लेताओ आई लाइक यू। ये बात चिगे ने भी सुन ली थी और चिगे लेताओ दोनों वहीं पर स्टन रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद लेताओ यार्लिंग से पूछती है, यार्लिंग किसी को पसंद करना क्या होता है? तो यार्लिंग कहता है, अगर हमें वो दिखे तो हमें खुशी मिलती है और अगर वो हमें ना दिखे तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो लेताओ उससे कहती है, अच्छा तो ये बात है, तो तुम मैथ को भी देखकर खुश हो जाती हो। तो यार्लिंग अपने मन में सोचने लगता है, ये बात तो है, मैथ को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। लेताओ उसके पास आती है और उसे कहती है, इसका मतलब मुझ में और मैथ में कोई डिफरेंट नहीं है ना? यार्लिंग कंफ्यूज्ड स्माइल करने लगता है। तभी चिगे अपने मन में सोचता है, थैंक गॉड उसने हाँ नहीं कहा। सडनली चिगे बाहर आता है और यार्लिंग से कहता है, यार्लिंग ये स्वेटर तो मुझे बहुत पसंद आई। तो यार्लिंग कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आई। और चिगे आते ही लेताओ से कहने लगता है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। वो दोनों यार्लिंग को बाय कहते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो यार्लिंग अपने मन में सोचने लगता है, मुझे इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। चिगे लेताओ से कहता है, लेताओ मैं तुम्हें इस स्वर्ड से हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन लेताओ का ध्यान तो कहीं और होता है। लेताओ मन में सोच रही होती है कि मैं जाते ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दूंगी। फिर स्टोरी 2 दिन आगे बढ़ती है और लेताओ अपने कमरे से धुएं में लथपथ बाहर निकलती है और कहती है, आखिरकार मैंने ये वाइट क्रीम बना ही ली। और वो सोचने लगती है, अब मुझे इस क्रीम को सबसे पहले किस पर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी सीन में हमारा युआन दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहा था क्योंकि उसकी 2 लवली कॉन्क्यूबाइन ने एक दूसरे से फाइट कर ली थी और उनके फेस स्वेलन थे और वो दोनों युआन से रो रो कर कह रही होती हैं, योर मैजेस्टी मुझे इंसाफ दिलाइए, इसने पहले मुझे मारा था। और दूसरी कह रही होती है, नहीं इसने पहले मुझे मारा था। और वो दोनों ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं और तभी पीछे से आवाज़ आती है। वो आवाज़ होती है लेताओ की। लेताओ कहती है, लेडीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक वाइट क्रीम लेकर आई हूँ जो कि आपकी नेचुरल ब्यूटी को बाहर लेकर आएगी। युआन सडनली लेताओ की तरफ देखता है और अपने मन में सोचने लगता है, आगे लिटिल लायर इसकी नटखट आदतें ये बिल्कुल नहीं बदली है। लेताओ उन दोनों को अपनी वाइट क्रीम दिखाने लगती है। पहले तो वो दोनों मानती नहीं है, लेकिन फिर लेताओ अपने फेस पर यूज़ करती है तो वो दोनों मान जाती हैं और पूछने लगती हैं, लेताओ इसकी प्राइस क्या है? तो लेताओ कहती है, ओनली 20 टेल्स। और लेताओ उन दोनों से कहती है, क्या तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगी? तो फिर उनमें से एक कॉन्क्यूबाइन वो क्रीम लेती है और अपने फेस पे लगा लेती है तो उसकी फेस का जो निशान था वो गायब हो चुका था। और वो दोनों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती हैं और लेताओ से पूछने लगती हैं, लेताओ क्या तुम्हारे पास और भी बोतल हैं? तो लेताओ कहती है, अभी मेरे पास केवल एक है, लेकिन कुछ दिनों में 10 बोतल्स आएंगी, उसको तुम 13 टेल्स देना। और सेकेंड बैच में काफ़ी ज़्यादा बोतल्स आएंगी, उसके केवल तुम 20 टेल्स देना। अगर तुम्हें अभी लेना है तो तुम्हें 13 टेल्स देने होंगे। तभी युआन अपनी दोनों कॉन्क्यूबाइन से कहता है, इसकी बातों पर ट्रस्ट मत करना, जब ये चाइल्ड थी तब इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन वो दोनों लवली कॉन्क्यूबाइन युआन की बातों पर कोई भी ध्यान न देते हुए वो बोतल लेकर वहाँ से भाग जाती हैं और कहने लगती हैं, मुझे और लेडीज़ को ये बोतल दिखानी है। युआन तो वहीं पर स्टन रह जाता है क्योंकि उसके वहाँ पर कोई बात सुनने वाला ही नहीं था। लेताओ युआन से कहती है, योर मैजेस्टी आपकी 2 लवली कॉन्क्यूबाइन ने मेरी वाइट क्रीम ली है तो प्लीज़ आप मुझे उसकी कीमत अदा कीजिए, 13 टेल्स प्लीज़। सडनली युआन उसके क्लोज आ जाता है और उससे कहता है, तुमने क्या कहा? तुम मेरे कॉन्क्यूबाइन को बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं बना सकती हो दोबारा से। और युआन उसके गालों को पिंच करने लगता है। तभी लेताओ कहती है, मुझे हर्ट हो रहा है, छोड़ो मुझे। तभी युआन उसे छोड़ देता है। लेताओ पीछे हट जाती है और युआन से कहती है, अगर तुम मुझे मनी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ से मनी ले लूँगी। युआन अपने मन में सोचने लगता है, मैं तुम्हें सच में कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और स्माइल करने लगता है। देन नेक्स्ट हमें साइड में कुछ लेडीज दिखाई जाती हैं जो कि झगड़ रही होती हैं लेताओ की उसी बोतल को लेकर। लेताओ की वो एक ही बोतल होती है तो सारी वो लेडीज़ें एक दूसरे से झगड़ रही होती हैं। दरअसल वो युआन की कॉन्क्यूबाइन होती हैं। तभी युआन वहाँ पर चीफ मिनिस्टर के साथ आता है और चीफ मिनिस्टर युआन से कहता है, योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि इन सबको आपके आने की पहले ही खबर हो गई थी, इसीलिए ये सब लोग आपका स्वागत करने में यहाँ पर हैं।
तो युआन अपने मन में मुस्कुराने लगता है और कहता है ठीक है। तभी दो लेडीज ये बातें कर रही होती हैं कि लेताओ अभी तक क्यों नहीं आई है, क्या उसने अपना नया प्रोडक्ट नहीं इंक्रीज किया है, हम लोग उसका कितनी देर से वेट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर चिल्लाकर कहता है योर मैजेस्टी यहाँ पर आ चुके हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। तभी वो दो लीडर्स बात सुनती हैं और तुरंत ही युआन को ग्रीटिंग करती हैं। तभी युआन साइड में उन कॉन्क्यूबाइन को झगड़ते हुए देख रहा होता है और उनसे कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। सडनली एक लेडीज उन लोगों के पास आती है और कहती है प्रिंसेस लेताओ सनी हॉल में व्हाइट क्रीम को बेच रही है। तो ये बात सुनकर वो सारी लेडीज वहाँ से भाग जाती हैं और फिर युआन वहीं पर खड़ा रह जाता है और चीफ मिनिस्टर कहता है तुमने तो कहा था ये सब लोग मेरे लिए आए हैं। चीफ मिनिस्टर स्पीचलेस रह जाता है क्योंकि उसे बोलने के लिए कुछ राह ही नहीं था। युआन चीफ मिनिस्टर कहता है चलो सनी हॉल में, और वो दोनों सनी हॉल में जाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। लेताओ सेंटर में खड़ी हुई होती है, लेफ्ट में केआर खड़ा होता है और राइट में चिगे खड़ा होता है। चिगे कह रहा होता है 2 in 1 ओनली 14 पेनीज में, लेकिन केआर हेजिटेट कर रहा होता है, उसे शायद फील हो रहा होता है। सडनली लेताओ केआर के पास आती है और उसका हाथ पकड़ कर खींच कर ले जाती है और उससे कहती है तुम मेरी मदद करो, यहाँ पर एक साइड में खड़े होकर क्या कर रहे हो। तो केआर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके बोलने लगता है। तब वहाँ पर खड़ी हुई लेडीज सारी लेडीज केआर की तरफ देखने लगती है और कहने लगती है सो हैंडसम, सो हैंडसम, और सारे लोग लेताओ के प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। तभी एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही होती है क्या तुम्हें पता है प्रिंसेस लेताओ और केआर बचपन से एक साथ में स्टडी कर रहे हैं। लेताओ महल में तब लाई गई थी जब वो 6 ईयर की थी, तभी से वो दोनों एक साथ हैं, क्या पता वो दोनों आगे चलकर बेस्ट कपल बने। सनी हॉल में एंट्री होती है युआन की। युआन को वो दोनों देखकर तुरंत ही उसे ग्रीटिंग करती हैं और युआन उनको खड़ा होने को कहता है और वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। वो दोनों यही बातें कर रही होती हैं। तभी युआन ये बात सुन लेता है और कहता है क्या बेस्ट कपल। सो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। इतने दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अगली बार से मैं आप लोगों को पहले से बता दिया करूँगी, सो इसके लिए आई एम सॉरी। तो आप लोग बताइए इन चारों कैरेक्टर में से आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।